नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। बात करें तो जिंदगी का सफ़र सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना भी ज़रूरी है। और हमारे आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ भी हो रहा है उससे हमारी ज़िंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो रहा है या कैसे प्रभावित हो सकता है, इसके प्रति भी हमें जागरूक होना पड़ेगा। और आज हमारे चर्चा का जो विषय है वो कुछ इस प्रकार के टॉपिक से ही जुड़ा है, क्योंकि अगर बात करें तो हाल ही में जो स्विस संस्था या संगठन है IQAR, इसने विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 जारी कर दी है। और इस रिपोर्ट के जो बहुत सारे आंकड़े हैं वो एशिया या वैश्विक स्तर या भारत के संदर्भ में जो आंकड़े आए हैं वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं। और अगर हम देखें तो हमारे लिए क्या है कि बहुत कुछ करने के संकेत भी दे रहे हैं। और इसी में क्या है कि अपने देश की जो राजधानी है वो क्या है कि इस रिपोर्ट्स में सबसे प्रदूषित राजधानी में भी शामिल हो चुकी है। और यहाँ की जो हवा है वो स्वास्थ्य के लिए जहरीली साबित है या कह सकते हैं जहरीली है, ये भी इस रिपोर्ट में प्रदर्शित हो रहा है। और यही नहीं, अपने देश की जो रैंकिंग है वो क्या है कि प्रदूषित जो देश हैं उनमें भी शामिल है। तो ये सारे कुछ जो आंकड़े आए हैं वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं। तो आज हम इसी के संदर्भ में जो ये रिपोर्ट आई है इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, जो जानकारी है, उनके बारे में हम देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि आखिर आजकल जो प्रदूषण का स्तर है इतनी तेजी से बढ़ क्यों रहा है, इसके पीछे कौन से कारण हैं। और इससे जुड़े हुए जो अन्य शब्दावलियां हैं, जैसे अगर पर्टिकुलेट मैटर के बारे में देखें 2.5 पर्टिकुलेट मैटर क्या होता है। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो वायु गुणवत्ता से संबंधित जो कलर कोड जारी करती है सरकार, वो आखिर क्या होते हैं, इन सारे पहलुओं की चर्चा अपने इस एपिसोड में करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आखिर ये न्यूज़ क्या है। तो जैसा पहले हमने बताया कि स्विट्जरलैंड का एक संगठन है जिसका नाम है IQAR, इसके द्वारा क्या है कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जारी की जाती है। और इस वर्ष भी क्या है कि वर्ष 2023 का जो कह सकते हैं विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट है वो इस संस्था ने जारी किया है। और इससे बहुत सारे जुड़े हुए जो आंकड़े हैं वो हमारे लिए खास बने हुए हैं, क्योंकि इन आंकड़ों में अगर हम बात करें एशिया के, तो एशिया के बहुत सारे देश हैं जिनकी जो प्रगति है या जिनकी स्थिति है वो काफ़ी दयनीय है। और यही नहीं, एशिया में अपना जो देश भारत है उसकी भी स्थिति इस रिपोर्ट में काफ़ी दयनीय दिखाई गई है। और भारत के जो विभिन्न क्षेत्र हैं या जैसे अगर बात करें जो राजधानी है वहाँ भी क्या है, उसकी जो स्थिति है वो भी काफ़ी दयनीय है। और इसी के साथ बहुत सारे आंकड़े हैं जो हमें जानने चाहिए, तो उन आंकड़ों के बारे में भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो ये विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 जारी की गई है, इसके जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं आखिर वो कौन से हैं। तो देखिए, जो पहला आंकड़ा है वो ये है कि विश्व में सर्वाधिक प्रदूषित जो 100 शहर हैं उनमें से अधिकांश जो शहर हैं वो कहाँ से संबंधित है, तो वो एशिया महाद्वीप से संबंधित है। और एशिया महाद्वीप में भी क्या है कि जो 100 सबसे प्रदूषित शहर हैं उनमें से 83 यानी 83 जो सिटीज हैं उनका संबंध कहाँ से है, तो वो हमारे ही देश से संबंधित है। इसका मतलब क्या हुआ कि विश्व में जितने भी शहर हैं उनमें क्या है कि 3/4 से अधिक जो शहर हैं वो भारत से संबंधित है। इसका मतलब कि हमारे देश में जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं चल रही हैं, जो क्या है कि शहरीकरण को और बढ़ावा देने की बात की जा रही है। इसका मतलब क्या है कि वैश्विक स्तर के जो मानक हैं उन स्तरों पे ये खरे उतर नहीं रहे। इसी के साथ अगर हम बात करें तो वार्षिक PM 2.5 सांद्रता के आधार पर जो भारत है ये प्रदूषित जो देश हैं उनमें ये उस सूची में तीसरे स्थान पे आता है। तो ये भी हमारे लिए क्या है कि एक चौंकाने वाली बात है, क्योंकि जो विश्व के सबसे प्रदूषित देश हैं उनमें भारत है। और भारत से ऊपर सिर्फ 2 ही देश हैं। जो पहला पड़ोसी देश है वो बांग्लादेश है और दूसरा क्या है कि पाकिस्तान है। चूंकि इनकी स्थिति काफ़ी कमज़ोर है, इनके यहाँ बहुत सारी ऐसी चिंताएं हैं जिनके कारण अगर इस रैंकिंग में ये पहले पे हैं तो उतनी चिंता नहीं है। लेकिन भारत जैसे कह सकते हैं प्रगतिशील
और वैश्विक स्थिति मजबूत रखने वाले देश के लिए ये चिंताजनक विषय है कि वो दुनिया के प्रदूषित देशों में तीसरे स्थान पे आता है। तो ये हमारे देश के लिए एक चिंताजनक विषय है और सरकार को इस पर विचार करने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि विश्व में सबसे जो प्रदूषित देश हैं उनकी जो रैंकिंग है वो आपके सामने दी गई है। इस रैंकिंग में जो पहले पोजीशन पे यानी विश्व का जो सबसे प्रदूषित देश है वो कौन सा है, तो वो पहले नंबर पे बांग्लादेश है। ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। दूसरे पे पाकिस्तान है, तीसरे पे अपना देश भारत है यानी इंडिया है, चौथे पे ताजिकिस्तान है और पांचवें पे बुर्किना फासो है। तो ये 5 देश हैं जो कि क्या है कि दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर है। इन 5 की रैंकिंग आपको याद रहनी चाहिए। इससे जुड़े हुए प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अन्य कुछ आंकड़े हैं उनके बारे में अगर हम देखें तो वर्ष 2023 में भारत की जो औसत जो PM 2.5 सांद्रता है वो कितनी है, 54.4 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है। ये क्या है कि जो वर्ष 2022 में जो इसकी वैल्यू थी उससे ये क्या है कि अब बढ़ चुकी है। 2022 में ये वैल्यू कितनी थी, तो 53.3 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर थी। इसका मतलब क्या है कि 2022 के बाद अपने देश में जो प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ा है। तो इस पे भी हमें ध्यान देने वाली बात है कि जो विभिन्न योजनाएं चल रही हैं उनके सकारात्मक परिणाम देखने को नहीं मिल रहे। अब बात करें कि विश्व में जो सबसे प्रदूषित कह सकते हैं कि जो नगरीय क्षेत्र है वो अपने देश का बिहार का जो बेगूसराय है इसको इसमें शामिल किया गया है। तो अगर बात करें तो बेगूसराय जो है ये वैश्विक स्तर पे सबसे प्रदूषित शहर के रूप में इस रिपोर्ट में दर्शाया गया है। और अगर हम बात करें तो वर्ष 2023 में जो एवरेज है PM 2.5 सांद्रता के साथ 118.9 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर इसका वैल्यू रहा है। तो इस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो अपने देश का अगर ये शहर सबसे प्रदूषित नगरीय क्षेत्रों में शामिल हुआ है तो इससे जुड़े हुए भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि आखिर ये जो क्षेत्र है ये इतना प्रदूषित क्यों है, यहाँ कौन से कारण है जो इसको प्रदूषित कर रहे हैं। और फिर अगर हम बात करें देश का दिल जो राजधानी दिल्ली है, ये क्या है कि वर्ष 2018 से ही लगातार चौथी बार विश्व का सबसे प्रदूषित राजधानी बनी हुई है। तो ये भी क्या है कि देश की जो सरकार है, जो विभिन्न संस्थाएं हैं, उनके कान खड़े करने वाली बात है। क्यों? क्योंकि ये 4 वर्षों से दिल्ली की स्थिति यही देखने को मिली है कि आखिर दिल्ली क्या है कि सबसे प्रदूषित राजधानी विश्व में बनी हुई है। और इसके लिए क्या कोई प्रयास किए जा रहे हैं? अगर किए जा रहे हैं तो वो फिर सफल क्यों नहीं हो रहे? तो ये भी देखना है। और इसके बारे में अगर हम देखें तो वर्ष 2023 में औसत PM 2.5 सांद्रता 102.1 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर थी। ये भी क्या है कि 2022 की अपेक्षा पहले से ये काफी बढ़ चुका है। इसका मतलब यही हुआ कि इस एक वर्ष में क्या है कि दिल्ली का जो प्रदूषण स्तर है वो काफी बढ़ चुका है और ये कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि दिल्ली की जो हवा है वो अब जहरीली हो चुकी है और ये रहने लायक नहीं है। और इसी के साथ ये भी हम कह सकते हैं कि यहाँ जो रहेगा उसको अलग अलग प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं और वो क्या है कि काफ़ी उसके लिए हानिप्रद हो सकती हैं। इस कारण से दिल्ली की हवा जहरीली मानी जा रही है। तो ये हमने देख लिया जो प्रमुख कुछ आंकड़े दिए गए थे। इसी में क्या है कि रिपोर्ट से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है कि आखिर ये जो स्विस संस्था जिसने ये रिपोर्ट जारी किया इसमें कितने देशों को इसने शामिल किया है। तो बात करें तो विश्व के 134 यानी 134 कंट्रीज के लगभग 7000 से अधिक जो क्षेत्र थे, जो प्लेस थे, स्थान थे, उनको इस रिपोर्ट में स्थान मिला। वहां सर्वे हुए, वहां विभिन्न सेंटर बनाए गए थे और उनके आंकड़ों के आधार पर यह रिपोर्ट जारी की गई है। इसके पिछले वर्ष जब यह रिपोर्ट जारी की गई थी तो उसमें केवल 131 देशों को ही शामिल किया गया था, यानी इस वर्ष इसमें 3 देशों को और ऐड कर लिया गया है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो जो वायु प्रदूषण है ये मानव स्वास्थ्य के लिए क्या है कि सबसे बड़ा
कह सकते हैं पर्यावरणीय खतरा है। और इसमें भी क्या है कि कुछ आंकड़ों की माने, जैसे हम WHO के आंकड़े की माने तो विश्व में जो 9 मौतें होती हैं उसमें से जो एक डेथ होती है, एक मौत होती है, वो किसके कारण होती है? तो वो वायु प्रदूषण के कारण होती है। और यही नहीं, WHO का ये भी कहना है कि वायु प्रदूषण से विश्व में प्रतिवर्ष लगभग 70 लाख लोगों की असामयिक मृत्यु होती है। तो ये भी क्या है कि ये आंकड़ा काफी चौंकाने वाला है। इसी के साथ कुछ अन्य तथ्य हैं, उनको देख लेते हैं कि आखिर जो वायु प्रदूषण है इसका जो स्तर है ये काफी तेजी से क्यों बढ़ रहा है, इसके पीछे आखिर कारण कौन से हैं? पहला जो कारण है वो क्या है कि जो विभिन्न व्हीकल्स हैं या जो वाहन है उनके द्वारा जो धुआं जनरेट होता है, जो उत्पन्न होता है, वो वायु प्रदूषण को उत्पन्न करने में सबसे प्रबल भूमिका निभाता है। इसी के साथ जो बड़े स्तर पे शहरीकरण की प्रक्रिया हो रही है, जो बहुत सारे निर्माण चल रहे हैं, इनके कारण क्या है कि बड़े स्तर पे धूल उत्पन्न होता है। ये भी क्या है कि वायु प्रदूषण को कह सकते हैं बढ़ाने में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। और जैसे कोयला है या जो अन्य कचरा है, इनके जलने से भी जो निकलने वाला धुआं होता है वो भी क्या है कि वायु प्रदूषण को और बढ़ाने में क्या है कि मदद करता है। और विभिन्न प्रकार के जो कूड़े कचरे हैं, जो कृषि क्षेत्र में कह सकते हैं खरपतवार है या इस प्रकार के जो भी वस्तुएं हैं, इनके जलने से क्या है कि बड़े स्तर पे वायु प्रदूषण फैल रहा है। और अगर हम बात करें तो विभिन्न क्षेत्रों में जैसे सर्दी में या किसी अन्य कारण से लोग क्या है कि विभिन्न प्रकार के जो ईंधन के रूप में जीवाश्म जलाते हैं, उनसे भी क्या है कि बड़े स्तर पे वायु प्रदूषण फैल रहा है। तो ये कुछ प्रमुख क्या है कि कारक हैं या कारण है जो क्या है कि वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर का कारण है। अब हम बात कर लेते हैं कि पार्टिकुलेट मैटर आखिर होता क्या है। तो ये क्या है कि हवा में सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं, कुछ निलंबित कण होते हैं जो काफी सूक्ष्म होते हैं। ये क्या है कि नैनो कण होते हैं, नंगी आंखों से नहीं देखे जा सकते। ये अस्थिर होते हैं, अर्ध वाष्पशील होते हैं, गैर वाष्पशील होते हैं, ये तरल भी हो सकते हैं, ठोस अवस्था में भी हो सकते हैं। और ये जो कण होते हैं ये हम जब सांस लेते हैं या जो श्वसन की प्रक्रिया है उसके माध्यम से ये हमारे फेफड़ों में भी प्रवेश करने की क्षमता रखते हैं। और यही नहीं, वहाँ से क्या है कि ये हमारे रक्त में प्रवेश कर जाते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर पे अनेक प्रकार के दुष्प्रभाव परिलक्षित होते हैं और अनेक बीमारियां मानव शरीर में उत्पन्न होती हैं। और इसी के साथ अगर हम बात करें कि जो PM है यानी जो पार्टिकुलेट मैटर होता है, अगर इसके आंकड़े की बात करें, वैल्यू की बात करें, तो ये जितना कम होगा यानी इसका मान जितना कम होगा वो हवा में जो मौजूद कण है उनका आकार जो होगा वो उतना ही छोटा होगा। दूसरी बात अगर करें तो जो PM का कम आंकड़ा है ये क्या है कि अधिक आंकड़े से ज्यादा घातक है। कहने का मतलब क्या है कि जो पार्टिकुलेट मैटर है अगर इसका आकार जितना छोटा होगा तो ये उतनी आसानी से मानव शरीर के अंगों में प्रवेश कर सकता है। यानी जब हम श्वसन करेंगे तो ये श्वसन प्रक्रिया के साथ हमारे फेफड़ों में प्रवेश कर जाएगा और फिर वहां से क्या है कि ये हमारे रक्त में प्रवेश करता है। तो इस तरह से क्या है कि जो छोटे वैल्यू वाले जो PM है यानी जो कण हैं वो क्या है कि बड़े आकार वाले पार्टिकुलेट मैटर से ज्यादा हानिकर होते हैं। तो ये भी हमें जानना होगा। इसी के साथ अगर हम बात करें कि जो PM 2.5 है इसके बारे में कुछ जो इंफॉर्मेशन है वो देखें तो ये क्या है कि ये भी क्या है कि हवा में सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं। और ये क्या है कि सामान्य तौर पे नंगी आंखों से हम इसको नहीं देख सकते, लेकिन इसके जो कुछ पार्टिकल होते हैं उनको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। और इसका जो व्यास होता है, जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, तो वो 2.5 माइक्रोमीटर से भी कम होता है। इसका अंदाजा हम कैसे लगा सकते हैं कि जो मानव बाल है, जो ह्यूमन हेयर है, उसके व्यास का ये लगभग 3% होता है। तो इसी से आप देख सकते हैं कि ये कितने छोटे कण होते हैं। तो ये क्या है कि हमने देख लिया कि PM 2.5 आखिर होता क्या है। और इसके बाद क्या है कि अगर हम देखें
तो प्रदूषण क्या है कि विभिन्न तत्वों के आधार पर होता है, जिसमें अभी तक क्या है कि हमने पार्टिकुलेट जो मैटर होते हैं उनके आधार पर जैसे ये रिपोर्ट बनी है तो इसके बारे में हमने देखा। ऐसे क्या है कि बहुत सारे तत्व हैं जिनके आधार पर जो प्रदूषण है उसके लिए कुछ मानक तय किए गए हैं। वो क्या है कि इस टेबल में दर्शाए गए हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है कि जो WHO है, इसके वायु गुणवत्ता जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसमें क्या है कि उसके 2021 का जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार जो औसत वार्षिक जो PM 2.5 सांद्रता 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर एक मानक रखा गया है। लेकिन अगर अपने देश की बात करें तो भारत का अपना अलग मानक है। वो मानक क्या है कि वो है 40 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर। तो ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ये यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये हमने देख लिया कि जो विभिन्न तत्व हैं जिनके आधार पर क्या किया जाता है कि बहुत सारे मानक तय किए गए हैं प्रदूषण के, वो हमने देख लिए। इसी में एक चीज और आप देख सकते हैं कि जो वायु गुणवत्ता सूचकांक इंडेक्स बनता है वो क्या होता है, यानी एयर क्वालिटी जो इंडेक्स बनता है ये क्या है, तो मूल रूप से क्या है कि जो AQI होता है ये एक नंबर को डिनोट करता है, एक संख्या को डिनोट करता है। और ये क्या कहता है कि ये बताने के लिए इसको दर्शाया जाता है कि जनता को पता चले कि जो वायु है वो कितनी प्रदूषित है, यानी वो कितनी खतरनाक हो चुकी है, इसको दर्शाने के लिए AQI का प्रयोग किया जाता है। और अगर AQI की जो वैल्यू है यानी इसका जो मान है अगर वो बढ़ रहा है, इसका मतलब कि वायु प्रदूषण का स्तर काफी खतरनाक है, ये मानव स्वास्थ्य पर अधिक प्रतिकूल असर डाल सकता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कलर कोड जारी किए जाते हैं। अगर उन कलर कोडों की बात करें तो इसमें क्या है कि मूल रूप से 6 कलर कोड जारी किए जाते हैं। तो भारत में अगर हम बात करें तो ये जो 6 कलर कोड है वो कौन से है, तो पहला ग्रीन है, दूसरा येलो है, तीसरा क्या है कि ऑरेंज है, चौथा रेड है, पांचवा मैजेंटा है और छठा मैरून कलर है। इसमें मूल रूप से ये दर्शाया जाता है कि अगर ग्रीन कलर दिखाया जा रहा है इसमें क्या है कि स्थिति सामान्य है, लेकिन वहीं अगर मॉडरेट है तो इसको इस आधार पर दर्शाया जाता है कि स्थिति सामान्य है, लेकिन कुछ वर्गों के लिए क्या है कि ये सेंसिटिव हो सकती है। वहीं जो ऑरेंज है ये क्या है कि ये अनहेल्दी को दिखाता है, यानी क्या है कि कुछ जो सेंसिटिव ग्रुप्स होते हैं उनके लिए क्या है कि वायु की जो स्थिति है वो काफी अनहेल्दी हो सकती है। और ऐसे जो रेड है ये अनहेल्दी को दर्शाता है, जो मजेंटा है वो वेरी अनहेल्दी को दर्शाता है और जो मैरून है वो हैजार्ड स्थिति को दर्शाता है। तो इस तरह से हम देख लिए कि ये जो कलर कोड है आखिर ये क्या प्रदर्शित करते हैं। अब इसी टॉपिक पे इसी पर एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट स्विस संगठन IQAir के द्वारा जारी की जाती है। दूसरा स्टेटमेंट है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 में बेगूसराय जो है वो विश्व का सबसे प्रदूषित शहर रहा है। तीसरा जो स्टेटमेंट है वो है WHO के हालिया वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश के अनुसार औसत वार्षिक PM 2.5 सांद्रता 15 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर होनी चाहिए। और फिर कह रहा है कि उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं। पहला विकल्प है केवल एक, बी विकल्प है केवल 2, सी है सभी तीनों और डी है कोई भी नहीं। तो आज हमने देख लिया कि जो वैश्विक स्तर पे जो स्विस संस्था है उसके द्वारा जो विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 जारी की गई है, इसके प्रमुख आंकड़े क्या हैं, इसमें भारत की स्थिति क्या है, विश्व में कौन से ऐसे शहर हैं जो सबसे प्रदूषित घोषित किए गए हैं, ये सारे आंकड़े थे जिनके बारे में हमने चर्चा कर ली। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।